गुड मॉर्निंग। सो आज फिजिक्स में हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। ओके। सो मैथमेटिक्स का फिजिक्स में काफ़ी यूज़ आता है। तो जहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, ग्राफ्स बनाना या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो बेसिक मैथमेटिक्स काफ़ी जगह यूज आता है ना। तो मैं यहाँ पे अलग अलग, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो ये सब बेसिक बेसिक जो भी मैथमेटिक्स जो अपने को पूरी स्टार्ट में फिजिक्स में चाहिएगी, वो मैं आप सबको इस टॉपिक में एक्सप्लेन करता जाऊँगा, है ना। तो है ये बेसिक, तो पर थोड़ा सा अलग होगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से पढ़ें, है ना। तो चलो, सो आज बेसिक मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं एलजेब्रा। ओके। सो एलजेब्रा बेसिक पढ़ेंगे, एलिमेंट्री एलजेब्रा, जो कि फिजिक्स में चाहिए, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सो एलिमेंट्री एलजेब्रा। ओके। एलिमेंट्री एलजेब्रा में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कुछ मतलब जैसे एक्सपांशन बोल लो या फिर कुछ ऐसे छोटी सी इक्वेशन जो कि आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आपकी इक्वेशन सॉल्विंग स्पीड बढ़े, है ना। तो बेसिक है, मैं बताता हूँ, चलो। तो सबसे पहली इक्वेशन, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट खोल लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये काफ़ी बेसिक है, अपन थोड़े हार्ड लेवल के भी करेंगे। चलो, तो ये हो गया। दूसरा हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कई लोगों को नहीं पता होता है ना, तो उनके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसी चीज़ें आएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? कुछ लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ ऐसे करेंगे, आप a प्लस बी को, इसको x ले लो और x प्लस सी को खोल दो, फिर x की जगह a प्लस बी रख लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी को x रख लो, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। x की जगह आप a प्लस बी रखो, तो वो फिर से ओपन करोगे तो यही आएगा, है ना। आप इजीली डिराइव कर सकते हो, कोई बड़े हिंट मैंने दे दी, है ना। x इक्वल्स टू a प्लस बी, है ना। पुट x इक्वल्स टू a प्लस बी टू प्रूव, है ना। ये वाले हिंट वगैरह दे दिए, आप ट्राई करना खुद से। चलो, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला है a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब पे आते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका भी फॉर्मूला कई लोगों को पता होता है, कई को नहीं पता होता। इसका सिंपल फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लीजिए, उसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यही एक्सप्रेशन आएगा। प्रूफ करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आपको एक्सप्रेशन याद रहे, है ना। ठीक है, चलो, अगर यहाँ पे ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी होगा, तो देखो ए माइनस बी होगा, तो यहाँ पे मैं, अगर मेरे को एक फॉर्मूला याद है, दूसरे पे मैं स्मार्टलेस लगा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, प्लस बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दूंगा। प्लस बी की जगह अगर माइनस बी से रिप्लेस किया तो ए तो वही रहेगा। अब माइनस बी का क्यूब क्या बनेगा? माइनस बी का क्यूब बनेगा माइनस बी क्यूब। देखो यहाँ पे
बाइलस बी मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे बाइलस 3ab और यहाँ पे a प्लस बी की जगह बाइलस बी। तो जहाँ पे प्लस बी था वहाँ पे मैंने बाइलस बी रिप्रेजेंट चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो मेरा a बाइलस बी का होल क्यूब बन गया। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको आदत में डालनी पड़ेगी, है ना, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो सके। चलो उसके बाद अपन करेंगे हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी का एक फैक्टर आएगा कॉमन, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। प्रूफ करना फिर से इजी है, राइट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपने आप लेफ्ट हैंड साइड दिख के आ जाएगी। सिक्स्थ वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज, इसमें ए प्लस बी का फैक्टर कॉमन आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये आएगा। प्रूफ करना भी इजी है, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सेवन्थ है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। आप देखो एक्स की पावर 4 बना यहाँ से, अब देखो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स क्यूब वो, और इधर माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर देखो, एक एक्स स्क्वायर इधर से, एक एक्स स्क्वायर इधर से, 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के मल्टीप्लाई से, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर, और आखिरी में 1, तो ये हो गया। तो ये 7 ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं, है ना, ये आपको याद रख ले ताकि आपकी इक्वेशंस और ये सब थोड़ी जल्दी हो सके। ठीक है, तो ये बेसिक एलिमेंट्री अलजेब्रा था। इसके बाद में अपन चलते हैं, ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं पॉलिनोमियल, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब क्या क्या है तो मैं बोलता हूँ पॉलिनोमियल, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो पॉलिनोमियल, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये सब क्या है? तो सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दिखाता हूँ कैसी होती है ना। सो पहला रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, आप साथ दीजिए, है ना। चलो, तो रियल पॉलिनोमियल, सो रियल पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक ऐसे वाले एक्स का कोई फंक्शन लिया, मतलब कि कोई ऐसा जिसमें आप एक्स की वैल्यू डाल सको, जिसका a0 प्लस a1, ये सब क्या क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप लिखिए एक बार, है ना। a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर 4 प्लस a5x की पावर 5, इस तरह से जाते जाते nth टर्म तक an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस an एक्स की पावर n। ठीक है, तो ये इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है जिसमें x अलग अलग आप डाल सकते हो। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2x प्लस 5, तो उस वो जहाँ पे x की आप अलग अलग वैल्यू डालोगे अलग आएगा। और a0 a1 ये क्या कोफिशिएंट है, तो जो a0 a1 a2 a3 ऐसे करते करते an तक, ये सब क्या है, ये रियल कोफिशिएंट है, रियल कोफिशिएंट है, रियल कोफिशिएंट है, रियल नंबर्स है,
रियल नंबर से रियल कोफिशिएंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पॉलिनोमियल रियल पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें fx को क्या बोलते हैं, fx को मैं बोलूँगा ये क्या है, ये रियल पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे रियल पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स होती है जिसको डिफाइन करता हूँ मैं। एक होती है डिग्री और इंडेक्स, है ना। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है कि मैं डेफिनेशन से बताता हूँ। डिग्री होती है कि हाईएस्ट पावर appeared in a polynomial highest power appeared in a polynomial is called डिग्री। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर एक पॉलिनोमियल में अपीयर होती है उसे डिग्री कहते हैं। जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे है, कौन सी है, वो है n, तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 5x³ + 3x² + 2। तो यहाँ की इस पॉलिनोमियल की इक्वल टू fx, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर अपीयर्ड इन द पॉलिनोमियल, सबसे ज़्यादा पावर जो इस पॉलिनोमियल में आई है, तो वो कौन सी है, वो यहाँ पे x³ है, यानी डिग्री 3 होगी। तो इसके हिसाब से तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, पहले 3, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म से आपको बोले 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री आपको समझ में आनी चाहिए, डिग्री है क्या। ठीक है, रियल पॉलिनोमियल में समझ में आया, कोफिशिएंट सारे रियल हो तो रियल पॉलिनोमियल हो गया। और एग्जाम्पल डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर जो कि अपीयर हो रही है वो क्या है, डिग्री है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं, नीचे चलते हैं, अब अपन बात करते हैं लीनियर। हाँ, अब इसके बाद में बात करते हैं, हाँ इसके बाद में बात करते हैं अपन लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1, सिंगल डिग्री का, है ना। तो इसका मतलब डिग्री यूनिट डिग्री वाली, सिंपल शब्दों में जिसकी डिग्री क्या है, यूनिट है। एग्जाम्पल देखो तो x + y = 2, 3x + 2 = 5, जहाँ पे जो मैक्सिमम पावर जो अपीयर हो रही है वो कितनी है, 1। ठीक है, तो ये सब कैसे, और देख लो 4 5y + 2 = 3, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन है, यूनिट डिग्री। समझ में, डिग्री का मतलब समझ में आया तो हो जाएगा, है ना। एक और, तो अब लीनियर इक्वेशन है, ये सब क्या है, ये सब ग्राफ पे अगर आप इसको ड्रॉ करो तो ये सब स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, है ना। तो ग्राफ्स अगर अपन इसी टॉपिक में बेसिक मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, पर आप ये पॉइंट अभी लिख लीजिए, ठीक है। और आपने पहले थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह बनाए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूँगा x + y = 2, तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। सिमिलरली, ठीक है, जो जितनी भी लीनियर इक्वेशन है वो सब क्या फॉर्म कर रही है, स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशंस, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन in on ग्राफ पे ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट
करती है। ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो जैसे कोई भी एक्स और वाई में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में इतना ही। सोल्व कैसे करते हैं वो सब आपने मैथ में किया है। दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं आप, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हो और फिर उस हिसाब से सोल्व करते हैं ना, तो वो काफ़ी बेसिक है, वो आप सबने किया है। तो अगले में चलते हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो तो थर्ड आ गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम जो पावर अपीयर हो रही है वो कितनी है, 2। तो यहाँ पे दिस इज डिग्री होती है, एक सेकंड, सो डिग्री इक्वल टू 2 होती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, रूट्स बोलते हैं ना। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, रूट्स, है ना। तो ये लिखना चाहो तो लिख लो, लोगों को पता होता है क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व की होती है लोगों ने, है ना। तो 10 तक किया होता है ना सॉल्व, बिल्कुल। तो चलो फिर भी तो लिख लेता हूँ। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक सैंपल बेसिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये अपन ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, है ना। चलो तो अपन ले ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके दो रूट्स अज्यूम केवल है, बीटा अल्फा। ये क्या है, ये दोनों है, ये है रूट्स इसके सॉल्यूशन। मतलब अगर x इक्वल्स टू अल्फा होगा, x इक्वल्स टू बीटा होगा, तो ये एक्सप्रेशन 0 को जाएगा, है ना। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, है ना। कितने होते हैं रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी इसमें जो दो वैल्यू है, एक अल्फा की हो गई और एक बीटा की हो गई। तो ये क्या है, इन x की वैल्यू पे जो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये 0 होगा। ठीक है, तो अल्फा यहाँ से मेरे को क्या पता है, अल्फा को अगर मैं एक वैल्यू दे दूँ माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो बीटा दूसरा वैल्यू हो जाएगा। बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, और साथ में आप एक दो प्रॉपर्टी और लिखे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी, ये तो अंडर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी बाय ए। और साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू करूँगा तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा सी बाय ए। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लें, है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनती है। तो वो वाली चीज़ आप ट्राई करोगे तो उससे ये आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा ये हो गए, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देखो आपको इक्वेशन पता है, आप सम ऑफ द रूट्स विदाउट सॉल्विंग सम ऑफ द रूट निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट विदाउट सॉल्विंग निकाल सकते हो, है ना।
तो ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट विदाउट सॉल्विंग, आप सिर्फ इक्वेशन देखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको सम ऑफ द रूट पूछा है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि माइनस बी बाई ए, आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको ये अंडर रूट अल्फा बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन से डायरेक्ट लिख लेगा कूल। और इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल है तब कब होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तभी जाके ये पॉजिटिव बनेगा तभी रियल रूट आएंगे, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। आयोटा नेगेटिव में अंडर रूट होता है तो आयोटा वयोटा आता है, आयोटा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ -1 है ना, तो ये होगा तब क्या होंगे, रियल रूट बनेंगे है ना, रियल रूट्स। ठीक है, तो ये सब बेसिक थोड़ी थोड़ी बातें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो ये वाला फंडा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का पता है तो आप इससे काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, आपको अल्फ़ा और बीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह हो गई अपनी, मतलब मैं मोटा मोटा आइडिया दूंगा, मैथ वाले बच्चे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी पढ़ ली है या फिर पढ़ेंगे तो आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट ये आपको इतना आइडिया दे देगा कि आपके अगर क्वेश्चन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है तो आप उसके रूट्स निकाल सको। डेट्स इट, इतना ही फिजिक्स का गोल है कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो अपनी आत्मा बाहर नहीं आ जाए कि हमसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये गोल है कि मैथ की वजह से फिजिक्स नहीं रुकनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स का यही गोल है बस। ठीक है, चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद अभी अपन बात करेंगे बाइनोमियल अलजेब्रा, है ना। तो ये सब तो एलिमेंट्री अलजेब्रा हो गया, पॉलिनोमियल और लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई अपनी। अब अपन बात करेंगे बाइनोमियल अलजेब्रा। बाइनोमियल अलजेब्रा है क्या, ठीक है। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल अलजेब्रा। सो बाइनोमियल अलजेब्रा आपने पहली बार नाम सुना होगा, कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाइनोमियल अलजेब्रा पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स और कुछ डेफिनेशंस बताना चाहूँगा, ठीक है। तो वो समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम और वो सब पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन मैं इसमें बताना चाहूँगा वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स फैक्टोरियल, ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क, या फिर पुराने टाइम में ऐसा एक्स और उसके नीचे इस तरह से, ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो एक्स फैक्टोरियल होता क्या है, एक्स फैक्टोरियल ये, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ये कुछ नहीं है, ये है प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट से लेके एक्स तक, मतलब एक्स इंटू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ऐसे जाते जाओ, इंटू x-4, ऐसे जाते 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 कहाँ तक, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से लेके 1 से लेके x तक का प्रोडक्ट इज कॉल्ड x फैक्टोरियल, है ना। तो ये इतना सा डेफिनेशन है बस, ठीक है। तो x फैक्टोरियल क्या है, स्टार्ट से लेके वहाँ तक का फैक्टोरियल। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर मेरे से पूछा कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बता, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जब देखो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 20 इंटू 6 तो 120, तो इसकी वैल्यू हो गई 120, सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको 3 फैक्टोरियल पूछेगा तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, ये इसका वैल्यू। तो ये एक नॉर्मल सा फैक्टोरियल एक फंक्शन है जिसका
ये मतलब होता है। वहाँ से लेके स्टार्ट से लेके x तक आप मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या है, ठीक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूज़ आएगा और कोई भूलने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो फैक्टोरियल होने के बाद अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल होने के बाद दूसरी चीज़ जो अपन पढ़ेंगे वो है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है। साथ दीजिएगा, है ना। चलो, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है पहले वो लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़, एक उससे पहले बाइनोमियल थ्योरम लिखने से पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि एक्स फैक्टोरियल था, ठीक है। वो है NCR, इसको बोलते हैं NCR, है ना। तो C तो मेन है, ऊपर वाला नंबर n है, नीचे r है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये NCR का मतलब है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन है NCR। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल अगर मेरे को 3C2 निकालने बोला, 3C2, ठीक है। C कांस्टेंट रहेगा, C चेंज नहीं होता है ना। 3C2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ऊपर 3 फैक्टोरियल, नीचे देखो R था 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2, दूसरा क्या डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसको और खोल दो, तो 3 फैक्टोरियल क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल क्या है 1। तो इसको खोलेंगे तो किसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो 3C2 की वैल्यू कितनी है, 3C2 की वैल्यू है 3। तो ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि एक्स फैक्टोरियल है वैसे। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपका और डर निकल जाए, है ना, ठीक है। सो देखते हैं, तो एक एग्जांपल अपन ने लिया 10C6, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो 10C6 का क्या मतलब हुआ, इधर से देखो, ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाला फैक्टोरियल इंटू डिफरेंस 10 माइनस 6 n माइनस r का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। अब देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अब इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये बोलेगा, तो देखो ये 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो, इधर से मैं इसको और थोड़ा सा इजी बनाता हूँ, तो 4 कटा इधर से, बचा 2 इधर से ये कट गया, 3 9 से कट गया तो ये बचा 3, तो ये आ गया 30 इंटू 7 यानी 210। तो ये 210 इज इक्वल टू 10C6, ठीक है। जैसे x फैक्टोरियल है वैसे ही ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, एक दो और कर लो, ठीक है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके मतलब ये रिप्रेजेंटेशन अपन क्यों करते हैं वो सब आप मैथ, अगर आपने मैथ ले रखा है तो पूरा एक PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके चैप्टर आएगा, जहाँ पे ये C का मतलब कॉम्बिनेशन होता है ना। तो पूरा चैप्टर है मैथ में काफ़ी, तो उसमें आप बहुत सब करोगे। बाइनोमियल थ्योरम, पूरा बाइनोमियल का एक चैप्टर आता है, उसमें आप इस सब को यूज़ करोगे।
फिर जो कि ये बेसिक है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आत्मा बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, डरो मत। चलो इस ये होने के बाद अब बाइनोमियल थ्योरम पे आते हैं, है ना। तो ये होने के बाद तो मैं प्रॉपर बाइनोमियल थ्योरम लिखता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर बाइनोमियल थ्योरम क्या है, x प्लस ए की पावर n, कोई भी n पावर है, इसको x प्लस ए की पावर n, इसको ओपन करना है ना। इसका एक्सपांशन क्या होता है, वो बाइनोमियल थ्योरम है। तो उसका एक्सपांशन होता है nc0 a की पावर 0 x की पावर n प्लस nc1 a की पावर 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a की पावर 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस nc3 a की पावर 3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3, इस तरह से जाता जाएगा, ठीक है। फिर एक बीच का लिख देते हैं NCR a की पावर r इंटू एक्स की पावर n माइनस r, इस तरह से। और आखिरी डिजिट क्या हो जाएगी, NCN a की पावर n x की पावर 0, ठीक है। तो देखो ये इसका एक्सपांशन होता है। तो इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ देखो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ए और एक्स की पावर का सम क्या है, कांस्टेंट रहेगा n। यहाँ पे देखो n, यहाँ पे 2 हो गए तो वो n माइनस 2, 3 हो गया तो n माइनस 3, ये n हो गया तो वो 0, ये r है तो वो n माइनस r, ठीक है। चलो तो ये इसका वो हो गया। और NCR का आपको पता है मतलब क्या है, यहाँ पे NCR, यहाँ पे NCR आपको पता है लिखना कैसे, ठीक है। और x और a यहाँ पे जो है वो रियल नंबर है, x और a रियल नंबर है। और जो n यूज़ कर रहे हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है, तभी ये पॉजिटिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो अब इसके बाद में इसी में अपन आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलो अब ये तो था कि जब पॉजिटिव इंडेक्स में अपन सॉल्व कर रहे हैं, अब पर कभी अपने को जो इम्पोर्टेंट बात है इस पर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरे को ये पॉजिटिव इंडेक्स में यूज़ करने की बजाय मेरे को हर इंडेक्स में यूज़ करना है, ठीक है। जहाँ पे इस बाइनोमियल का फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा वो वाली चीज़ मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो जहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, हर इंडेक्स के लिए, चाहे ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो, ठीक है। पर इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इंडेक्स मतलब n, है ना, n की वैल्यू। इसके लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी, तो इसके लिए कंडीशन आ जाती है x पे, है ना। और होता क्या है, इसको x प्लस ए की बजाय खोलने की बजाय मैं इसको x1 प्लस एक्स में खोलूँगा, है ना, ठीक है। अब देखो इसको जो कंडीशन है वो मैं बता देता हूँ। तो इसको जो कंडीशन है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में खोलूँगा, इधर a मैंने क्या ले लिया, a ले लिया, 1 ले लिया मैंने, है ना। a को 1 अज्यूम कर लिया। अगर अज्यूम नहीं करना है तो डिवाइड कर दो और a की पावर n को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो उसको ना करते हुए मैंने a को 1 ले लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो।
अगर ए को 1 नहीं लेना है तो क्या करो, ए की पावर n को बाहर निकाल लो और x बाय ए को y अज्यूम कर लो, तो एक्सप्रेशन सेम बनेगा। ठीक है, तो ये इस एक्सप्रेशन का एक्सपांशन है, पर उसके लिए कंडीशन जो है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है x शुड बी लाई बिटवीन -1 to 1। ये -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अगर ये -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा तो गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे को इसका एक्सपांशन लिखना होता तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले से जाऊँगा, एक्सपांशन लिखूँगा इसका। तो देखो, इसका एक्सपांशन ए की जगह मैंने 1 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो NC 0 ए की जगह, तो ए को हटा ही दूंगा, 1 की कितनी भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता है, x की पावर n प्लस NC 1 x की पावर n-1 प्लस NC 2 x की पावर n-2। इस तरह से जाते जाते आखिरी में NC n-3 x की पावर n-3 x की पावर 3 प्लस NC n-2। देखो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या था, n था, हमेशा इसका और इसका सम क्या था, n था, उसी हिसाब से मैंने लिखा है x की पावर 2 प्लस NC n-1 x की पावर 1 प्लस NC n x की पावर 0। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, अब NC R क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ये था NC R। ठीक है, अब उसका यूज़ करूँगा तो NC 0 क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल और n-0 फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, ये मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे मेरे को बता देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करके डाल लो, नोट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है ना, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, चलो है ना, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 1 होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया 1, ये कितना है NC 0। सिमिलरली अगर मेरे को NC 1 निकालना हो तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। देखो n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1 फैक्टोरियल इंटू n लिख सकता हूँ, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई, n-1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेके n-1 तक मल्टीप्लाई, तो n-1 तक तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कहाँ, सिर्फ n, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, n, है ना। तो सिमिलरली NC2 को देखो, NC2 क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे n-2 तक तो कैंसिल हो जाएगा, तो n बचेगा, n-1 बचेगा और नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1 2 बचेगा। सिमिलरली NC3 देखो, NC3 क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, तो इसको किया तो मैंने क्या बचा, देखो n-3 तक तो कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा n-2 n-1 और n, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 और डिवाइड किससे होगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से चलता जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ एक्सप्रेशन को, तो देखो क्या बन रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो बन के आ रहा है, देखो ये x की पावर 0 यानी 1, x का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, NCn क्या होगा, NCn अगर मैं निकालूँ, NCn इज बेसिकली फिर से n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये भी 1 आएगा, है ना, तो 1, तो x की पावर 0 का 1 प्लस x की पावर 1 का देखो NCn-1, तो डिफरेंस 1 आएगा, तो NCn-1 का एक्सप्रेशन भी यही आएगा, तो उसकी वैल्यू भी n प्लस nx प्लस n इंटू n-1 बाई
टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल लिख दो, एक्स क्यूब। तो इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले अलग अलग सी की वैल्यू डालता गया अभी तक तो पहले। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक देखो 2 एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट, एक तो ये जहाँ से पहले डिराइव किया जो कि काफ़ी जनरल है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला एक्सप्रेशन जो कि इस वाली कंडीशन पे जब x -1 से और 1 के बीच में होगा तभी ये वाली चीज़ अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये होने के बाद अब अगर एक और मैंने ये लगाया, अगर अब देखो यहाँ पे मज़े फिजिक्स में कहाँ पे आते हैं, अप्रोक्सीमेशन में मज़े आते हैं कि आपकी ऐसे कोई गंदी सी इक्वेशन बनी हो और आप उसको इजीली कैलकुलेट कर पाए, है ना। एक बाइनोमियल यही यूज़ करता है। तो अगर देखो यहाँ पे पहले एक अप्रोक्सीमेशन लिया है, इफ़ जो x का मोड है वो 1 से बहुत छोटा हो, यानी 0.001 हो या फिर कुछ छोटा हो, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं जो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 ये सब टर्म्स को क्या कर दूँगा, टर्म्स विल बी नेग्लेक्टेड, इनको नेग्लेक्ट कर दूंगा। देखो x मान लो 0.001 है तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 0.00001। अब ये सब ऐड हो रही है ना, तो 1 के साथ x वाली टर्म ऐड हुई, ठीक है चल जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हुई 0.00001, फिर भी अगर मेरे को लेना है तो मैं ले सकता हूँ, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, पर ये इसके अप्रोक्सीमेशन में नेग्लेक्ट है, बहुत छोटी है, एक्स क्यूब और 0.00001। तो अप्रोक्सीमेशन अगर मेरे को अच्छा अप्रोक्सीमेशन लेना है तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है, मैं इन सब को नेग्लेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रही, टर्म्स विल बी नेग्लेक्टेड। और ये क्यों नेग्लेक्ट हो रही है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो उसकी जैसे जैसे आप पावर करते जाओगे तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। जैसे मान लो 10 की पावर -3 है, अब स्क्वायर करोगे 10 की पावर -6, क्यूब करोगे 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 है, आप उसको ऐड करोगे 1 के साथ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4 इन सब की पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इससे नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो गया, डायरेक्टली हो गया 1 प्लस nx। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आई, एक्स स्क्वायर वाला क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि x काफ़ी छोटा है अगर ये ऐसा है तो। ठीक है कूल। अब देखो इससे ही मैं दूसरी चीज़ें डिराइव कर दूंगा। अगर मेरा 1 माइनस एक्स की पावर l है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन है तो भी 1 माइनस एन एक्स होगा। उसलिए क्या था, एन को पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, कुछ नहीं, एन की जगह पॉजिटिव एन की जगह नेगेटिव एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पॉजिटिव एन था, इसमें नेगेटिव एन हो जाएगा। और अगर 1 माइनस एक्स माइनस एन है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स ले लिया, एन की जगह माइनस एन ले लिया, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो ये इधर से ही डिराइव हो जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पे क्या किया मैंने, एन को चेंज, इधर तो मैंने एक्स को चेंज करके माइनस एक्स लिया, इधर n को चेंज करके माइनस n लिया, इधर माइनस n को चेंज करके माइनस n लिया, और x को चेंज करके माइनस x लिया, है ना। तो इस तरह से लिया तो अपने आप एक्सप्रेशन आ। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी काम में आता है। ठीक है,
एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये कितना अच्छा और कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे n पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी ले सकते हैं। पहले देखो ये पढ़ा था डायरेक्ट कि जो n है इंडेक्स है वो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये सब तो इस सब बातें समझाने के लिए कि ये कैसे आया है क्या नहीं है, पर इम्पोर्टेंट ये है। अगर आपको ये याद रह गया तो आपका 60 to 70% काम बन गया है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने लिया, अगर मेरे को मानो 1001 की पावर 1/3 कैलकुलेट करनी है ना, ये कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पे मेरे को पता है 1000 प्लस 1 की पावर 1/3 कैलकुलेट नहीं कर सकता। मेरे को पता है कि 1000 का क्यूब रूट कितना होगा, 10 होगा, तो ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर कितना होगा, अच्छा अप्रोक्सीमेशन क्या होगा ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट 0.5 ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, 0.05 ज़्यादा होगा, ये सब नहीं पता, पर मेरे को पता है 10 से ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने कॉमन सेंस यूज किया कि 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10 होता है, तो उतना पता है। अब देखो इसको मैं ये वाली चीज़ यूज़ करूँगा, तो इसके लिए मैं पहले क्या बोलूँगा, मेरे को पता है 1000 प्लस 1 का क्यूब रूट निकालना है। अब देखो पर यहाँ पे इसलिए क्या बोला था, x शुड बी लेस देन 1, पर यहाँ पे जो अपना x आ रहा है ये तो 1 से तो बहुत ज़्यादा है, तो ये से बात नहीं बन रही। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा और कॉमन सेंस लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 1000 को बाहर ले लेता हूँ, तो 1000 अगर मैंने कॉमन लिया तो 1000 की पावर 1/3 बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1/1000, क्या बोलते हैं, सही है। 1000 की पावर 1/3 तो मेरे को पता है क्या है, तो ये तो 10 हो गया, और इधर क्या बच गया, 1 प्लस 0.001 की पावर 1/3। अब देखो ये बन गया अपना 1 प्लस एक्स की पावर एल वाला एक्सप्रेशन, जहाँ पे x बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये डायरेक्ट खुल गया। ये कितना बना, 10 1 प्लस 1/3 इंटू 0.001। अब 1/3 कितना होता है, 0.33333, ठीक है। तो ये हो गया 10 प्लस, देखो 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया हला, तो ये 0.0300 होगा हला, 0.00, क्योंकि 10 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3.33 है, तो 0 सो यहाँ पे 0 1 सेकेंड है ना। तो एक सेकेंड, हाँ, सो 0.00333, इसकी वैल्यू आ गई 10.003333, ये हो गया इसका वैल्यू 1001 की क्यूब रूट। आप कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, और ये आपका काफ़ी अच्छा अप्रोक्सीमेशन है जो कि आपने विदाउट कैलकुलेटर अच्छा खासा सोल्व किया। तो ये कितना अच्छा है, ठीक है। ये काफ़ी यूज़ आएगा जब आपके आंसर बहुत क्लोज हो गए, तो बाइनोमियल से आप काफ़ी एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या बोला अपने को, चलो एक एग्जाम्पल अपन करते हैं कि एक्सपांशन का करते हैं कि एक्सपांड कैसे करते हैं ना। तो अभी अपने को बोला है कि 1 प्लस एक्स की पावर -2 को एक्सपांड करना है, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर -2 को एक्सपांड करना है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला याद रख लें। और यहाँ पे x दिया हुआ है 1 से -1 के बीच में, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एन एक्स है ना, तो प्लस एक्स की पावर -2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स
n इज -2 इंटू एक्स प्लस, मैं लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। मेरे को तो याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा, है ना। n इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, इस तरह से जाता जाएगा, ठीक है। तो nx हो गया प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, इस तरह से जाता जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 - 2x। देखो 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 कटा नेगेटिव, तो ये प्लस 3x², सिंप्लीफाई कर देना है ना। तो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो 3 यहाँ से कटा, 2 यहाँ से कटा, तो -4x³, इस तरह से जाता जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 इज दिस, ये आगे भी जाता जाएगा, ठीक है। तो आगे और कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, आपको जितने अप्रोक्सीमेशन के लिए चाहिए आप उतना अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो। चलो एक और करें सम, चलो एक और अच्छा सा सम करते हैं जो कि थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड हो, मैथ ना हो, ठीक है। एक और अच्छा सा सम करते हैं। तो अच्छा सा सम क्या है, देखो वैल्यू ऑफ, चलो मैं सब लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g at a height, ये ए नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर देंगे, एट अ हाइट h, at a height h above the surface of the earth, above the surface of the earth of radius r, is given by, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन होती है, आपको पता होगा एक्सेलरेशन क्या है ना। तो एक्सेलरेशन किसी अर्थ की रेडियस, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे कितनी है, वो होती है g = g' r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है कि इफ़ h इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ अर्थ, जब आप सरफेस के पास में होते हो तो काफ़ी कम होगा। इफ़ h इज वेरी स्मॉल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, देन प्रूव that g is equal to g dash minus g dash to g dash h by r, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है या फिर ये आपको डिराइव करना है, कैसा भी करना है। तो उससे पहले देखो, तो ये काफ़ी फिजिक्स में आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे आगे 11th के एंड में, तो आपको सेम बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्लास में होगा या फिर आपको डिराइव करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे समझो अप्रोक्सीमेशन क्या यूज़ आ रहा है। तो मेरे को पता है h इज़ वेरी लेस देन r, तो मेरे को कुछ अप्रोक्सीमेशन लगानी है। तो जहाँ पे भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो मेरे को सबसे पहला पता है कि मेरे को कौन सी फॉर्म बनानी है। मेरे को 1 प्लस एक्स की पावर n = 1 प्लस nx बनाना है, जहाँ पे x का मैग्नीट्यूड शुड बी वेरी लेस देन 1, ये होना चाहिए। अगर मेरा ये फॉर्म बनी है तो मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, ठीक है।
तो अब देखो, अब मैं चलता हूँ स्टार्टिंग में अपने पास क्या एक्सप्रेशन है, तो ये मेरे को यूज़ करना है, ठीक है। तो g इज इक्वल टू जी डैश आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अब मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसको और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए किया तो आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो एच इज वेरी लेस देन आर। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि बहुत लेस देन 1 हो। तो वो वेरिएबल क्या होगा? सो देखो, एच इज वेरी लेस देन आर, सो एच बाय आर अगर मैंने कर दिया, सो ये वेरी लेस देन कितना होगा? 1। एच बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो एच बाय आर 1 से काफ़ी छोटा होगा। तो एच बाय आर मेरे को फॉर्म करना है, ठीक है। तो एच बाय आर यहाँ पे फॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आर से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर लीजिए, राइट। तो जी डैश विल बी आर बाय आर अपॉन आर बाय आर प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, ये बन गया जी डैश 1/1 प्लस एच बाय आर की पावर 2, ठीक है। अब देखो 1 प्लस एच बाय आर नीचे पावर 2 है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी डैश 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। तो अब ये मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप का एक्सप्रेशन बन गया, जहाँ पे n की वैल्यू -2 है और h बाय आर इज वेरी लेस देन 1। तो अब मैं अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो नाउ यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है ना, अप्रोक्सीमेशन को मैंने यूज़ किया, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया, तो जी डैश 1 - 2h बाय आर, और यही प्रूव करना था।